हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कुमावत क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। थ्योरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर ओल्ड एज हो जाता है, किसी पार्टनर की एज ज्यादा हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन जिससे वो बिजनेस में नहीं रुक सकता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है। और एक होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ का तो आपको पता ही है, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस में रुकेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मरने के बाद कौन रुकेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में नहीं रुक सकता है। ठीक है, या कोई भी पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड एज ऑफ ए पार्टनर। यदि किसी पार्टनर की एज बहुत ज्यादा हो गई है तो ऐसी कंडीशन में वो बिजनेस में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई कार्य नहीं कर पाएगा, बिजनेस की ग्रोथ नहीं करवा सकेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? फर्म से रिटायर हो जाएगा। इनकेपेबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। यदि किसी पार्टनर की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, प्रॉफिट या लॉस सहने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी पार्टनर क्या होते हैं? फर्म से रिटायर हो जाते हैं ना। म्यूचुअल डिस्प्यूट, आपसी मतभेद हो जाना। यदि दो पार्टनर्स की या दो से अधिक पार्टनर्स की आपस में नहीं बनती है तो जिस पार्टनर की नहीं बन रही वो बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? म्यूचुअल डिस्प्यूट। अगला तरह का बेटा डिजायर टू एंटर इनटू अनदर बिजनेस। मान लो कि मेरा बिजनेस है, अपन तीनों पार्टनरशिप कर रहे हैं और मैंने अब सोचा कि मेरे को आपके साथ बिजनेस न करके खुद का सेफ बिजनेस करना है, तो ऐसी स्थिति में मैं बिजनेस में रहूंगा क्या? पार्टनरशिप में रहूंगा क्या? नहीं रहूंगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है डिजायर टू अनदर एंटर इनटू अनदर बिजनेस। यदि मेरे को किसी अदर बिजनेस में जाने की इच्छा होती है। कंटिन्यूअस लॉस इन द पार्टनरशिप फर्म। यदि अपने फर्म के अंतर्गत कंटिन्यू लॉस होता रहेगा तो कोई भी पार्टनर बिजनेस में रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है सर पार्टनर का दिवालिया हो जाना। दिवालिया का मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है कि जब भी किसी पार्टनर की लाइबिलिटी उसकी असेट्स से डबल हो जाती है, जब भी किसी पार्टनर की लाइबिलिटी उसकी असेट से डबल हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी हो जाना, दिवालिया घोषित हो जाना। शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दिवालिया घोषित हो जाना। मेंटल सीकनेस ऑफ द पार्टनर। यदि किसी पार्टनर की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है तो उसको अपन पार्टनरशिप फर्म में नहीं रखेंगे, उसको भी अपन क्या करेंगे? रिटायर कर देंगे। अगली कंडीशन दे रखी है तो स्टार्ट ओवन बिजनेस। यदि मान लो कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तब भी मैं पार्टनरशिप के अंदर रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एनी अनदर रीजन। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से कोई एक पार्टनर या अदर पार्टनर बिजनेस में नहीं रुकते। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं? बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? अब मेरी बात सुनना। जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो वो क्या लेकर के आता है? कैपिटल लेकर के आएगा। और किसके लिए आएगा? प्रॉफिट के लिए आएगा। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब वो क्या लेकर के जाएगा? अपना कैपिटल निकालेगा, है ना। जितनी उसने कैपिटल लगाई है वो कैपिटल ले जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ले जाएगा। यदि उसने बिजनेस में रिजर्व बना रखे, यदि उसने बिजनेस में क्या बना रखे? रिजर्व बना रखे, तो वो रिजर्व भी लेके जाएगा। ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं? तीन अकाउंट बनाते हैं। कितना अकाउंट बनाते हैं? तीन अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है? तो सबसे पहला अकाउंट आपका बनता है, ऐसे अपन समझ सकते हैं इसको आसानी से। सबसे पहला आपका अकाउंट बनता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट। दूसरा आपका अकाउंट बनाता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक आपका बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लो कि बिजनेस कंटिन्यू लॉस में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ऐसा होता है सर कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उसको अपने को पेमेंट देना पड़ेगा। उसका जो बैलेंस बाकी रहेगा वो अपने को देना पड़ेगा।
तो वो अपन कैसे देंगे, वो अमाउंट अपन उसको लोन अकाउंट के बेस पर देंगे। किसके बेस पर देंगे, लोन अकाउंट के बेस पर। इसलिए लोन अकाउंट बनाना बहुत ज्यादा क्या है, लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जय हिंद, धन्यवाद।